हेलो एवरीवन, सीएचएसएल का पेपर आज हुआ। जो पेपर हुए तीनों शिफ्ट में कैसे आए, क्या हुआ, कुछ एक बातें मैं आपको बता दूंगा, उनके बारे में ही बता दूंगा, जिससे क्या होगा आगे हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस लाके डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ बातें होती हैं जो एग्ज़ाम के पहले आपको पता रहे तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्ज़ाम देने वाले दिन। तो क्या है, आज का जो पेपर हुआ है उसके बारे में दो तीन बातें हैं। जैसे मैथ्स का जो पेपर आ रहा है, पहले मैं मैथ्स के ही बारे में बता दूं। जो मैथ्स का पेपर आ रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट साइड आ रहा है। मैथ्स का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट साइड आ रहा है, मतलब 25 में 25 डुएबल है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है, बात को ध्यान देना, अच्छे से पढ़ा है। जो अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको 2-3-4 क्वेश्चन में डाउट होगा। तो आप मैथ्स का क्वेश्चन करने लायक आ रहा है अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर अगला दिन वाला क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना कि अगर टेढ़ा क्वेश्चन भी आए तो फंस के ईगो पे नहीं लेना है और टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप उसको स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैथ्स का क्वेश्चन 25 में 25 ही करने के टारगेट से मत जाना अभी। अगर आप 22 भी कर रहे हो, 23 भी कर रहे हो, 20 भी कर रहे हो, तो पेपर पर डिपेंड करेगा कि कैसा पेपर रहा है आपका, और नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिल जाएगा। सिर्फ ईगो पे लेके पेपर सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है कि आप टाइम को मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करके मैथ्स का पेपर नहीं दे रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है। तो आपका क्या होगा प्रोसेस पता नहीं। आप शुरुआत रीजनिंग से करते होंगे, जीके से करते होंगे, इंग्लिश से करते होंगे, लेकिन जिसमें करना है सब में आपको टाइम मैनेज करना है। बात करो रीजनिंग का, तो रीजनिंग के पेपर में जैसे कि सीजीएल में हो रहा था कि 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। मतलब 3-4 क्वेश्चन मैं ऑन एन एवरेज बोलूं, क्योंकि एक शिफ्ट में एक बच्चा बोल रहा था कि रीजनिंग में भी कैलकुलेशन डाल रहा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डाल रहा है, कुछ एक चीज़ें जल्दी से नहीं पकड़ में आ रहा है। तो रीजनिंग थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, तो रीजनिंग से बच के रहना है। मतलब बच के इन द सेंस कि आप फर्स्ट गो में अगर आपका 17-18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है तो अदर बच्चों से भी नहीं हो रहा होगा अगर आप ढंग से तैयारी किए हो तो 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है। और यही चीज़ है कि जो इस क्वेश्चन को कर लेगा, 3-4 क्वेश्चन को टाइम बचा के, मैथ से, इंग्लिश से, जीके से टाइम बचा के इन सब क्वेश्चन को भी कर लेगा तो अच्छा करेगा। तो आपको पहले ही अच्छा करने के बारे में नहीं सोचना है। पहले आपको जो एवरेज क्वेश्चन है, मतलब 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन अराउंड जो होते हैं, सारे लोग करते हैं, उसको कम टाइम में करना है। फिर जो 8-10 क्वेश्चन होंगे उसको आप ज़्यादा टाइम देके कर लोगे तो आपका अटेम्प्ट जो होगा 80+ चला जाएगा, 85, 83 इस तरीके से। तो सिलेक्शन के नज़दीक आप चले जाओगे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, इसमें भी फंसना नहीं है, और मैथ्स में इसमें भी फंसना नहीं है। बचा इंग्लिश। तो इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि सीजीएल का पेपर या फिर जैसे पिछले 3 साल 4 साल से पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो ईजियर साइड ही है। लोग अटेम्प्ट 24, 25 में 25 इंग्लिश ऐसे कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 22, कोई 22 अटेम्प्ट करके बोला, कोई 23 अटेम्प्ट किया, 24 अटेम्प्ट वाले भी हैं, 25 वाले मेरे को नहीं मिले रीजनिंग में। कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े ही थे बच्चे। लेकिन हाँ मैथ्स में 25 भी अटेम्प्ट किए हुए हैं, कुछ बच्चे तो 17-18 पे भी रुके हुए हैं, कुछ 22-23 किए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज है। लेकिन इंग्लिश में, रीजनिंग में 20-21-22 क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं, और यहाँ इंग्लिश में 24-25। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो पेपर को बिगाड़ने में और पूरा सिलेक्शन मतलब दिलाने में सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूं जीके का। मतलब ये सिलेक्शन नहीं, रैंक दिलाने में, सिलेक्शन दिलाने में ये 3 चीजें। सिलेक्शन यहाँ 150 में अगर आप 140, 135, 130 भी कर रहे हो तो सिलेक्शन ये पार्ट दिला लेगा। लेकिन जीएस जैसा कि सीजीएल में पूछे जा रहा था, कुछ भी पैटर्न जीके में बदला नहीं, इधर से उधर से, लास्ट ईयर से कहीं से भी करंट अफेयर्स डाल रहा है। मतलब तब भी, लेकिन मैं एक चीज नोटिस किया, जो इस बार के जीके के क्वेश्चन है कुछ एक डुएबल है, सीजीएल वाले में ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे थे। तो बस आपको जीके में ध्यान क्या देना है कि तुक्का कम मारना है। मतलब गेस, मैं इंग्लिश में यहाँ गेस लिख देता हूँ, तुक्का लिख दिया तो गेस कम मारना है। गेस कम मारना है। आप अगर 10 क्वेश्चन भी बन रहा है, 12 क्वेश्चन भी बन रहा है, तो आप तुक्का वही मारो जिससे आप 2 को ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ, इस टाइप से तुक्का मारो। तो तुक्का कम मारना जीके में, एक्यूरेसी मेंटेन कर लोगे तो अगर आप 85, 83, 82 भी अटेम्प्ट करके आओगे तो श्योर रहोगे कि कम तुक्का मारे हो तो कम एरर होगा तो सिलेक्शन होगा। तो बात को समझो, तुक्का नहीं लगाना, पेपर को आराम से देना। सिलेक्शन इसी 3 पे डिपेंड कर रहा है, इस तीनों को ढंग से देना कोशिश करो। आप रीजनिंग में फंसो नहीं,
3-4 क्वेश्चन में। मैथ्स को अच्छे से अटेम्प्ट करो, इंग्लिश को अच्छे से अटेम्प्ट करो, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेहनत किए होंगे तब। बिना पढ़े जाके एग्जाम दिए होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले से अगर आपको लगता है आप मेहनत किए हो तो आपका सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता, आप लेकर आओगे सिलेक्शन। जाओ अच्छे से एग्जाम दो। अगर मैं हो पाएगा तो आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल तक मैं अगर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 सैंपल पेपर के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दूं, जिसको लगा लेने के बाद आपका थोड़ा सा जाने से पहले माइंडसेट चेंज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा कि हाँ कुछ चीज़ें मुझे आती है जहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ।